दंदादन का नया एपिसोड आ चुका है। ये एपिसोड भी बहुत ही छोटा सा क्विक सा एपिसोड था। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एक नया मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है किंता साकाता। इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। हमको स्टार्टिंग के अंदर एक मोन्टाज देखने को मिलता है जिसके अंदर जो हमारा किंता होता है वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। हम देखते हैं इस बंदे के पास बहुत सारी कंघियां होती है इसके बालों को सेट रखने के लिए एंड बहुत सारे चश्मे होते हैं जो सारे के सारे सेम दिखते हैं। अब किंता को देखते ही मेरे दिमाग में एक साकामोतो नाम के कैरेक्टर की इमेज बन जाती है। ये साकामोतो डेज वाले साकामोतो की बात नहीं कर रहा। अगर आप पुराने एनिमे देखते हो तो आपने एक साकामोतो डेस्गा नाम का एनिमे सुना होगा। उसका मेन कैरेक्टर भी ऐसा ही होता है, फिजिकली थोड़ा अलग होता है। बस मेरे को लगा हो सकता है कि किंता की जो इंस्पिरेशन है दंदादन के ऑथर ने वो बेसिकली साकामोतो से ली हो। तभी मैंने गूगल वगैरह किया तो मेरे को पता लगा कि एक्चुअल जो इंस्पिरेशन है इसकी वो एक किंतारो नाम के कैरेक्टर से है, पुराने जापानीज फोकलोर से। किंतारो और फोकलोर के बारे में अपने को ज्यादा नॉलेज है नहीं तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद जो किंता होता है वो तैयार होकर अपने स्कूल जा रहा होता है और उसको रास्ते में ओकारुन दिख जाता है एंड जैसे ही हमारा किंता ओकारुन को देखता है वो उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। हमने एक यूट्यूब शॉर्ट में डिस्कस किया था जो किंता होता है वो इवन दो ओकारुन की सेम क्लास में होता है, ओकारुन बुली हो रहा होता है, ये कैरेक्टर बुली नहीं होता इतना। हम देखते हैं एक तरफ हमारी नॉर्मल स्टोरी चलती है, नॉर्मल डे चलता है हमारे ओकारुन और मोमो के बीच में, पर इस बार हमारा किंता भी इनको फॉलो कर रहा होता है। किंता बेसिकली मल्टीपल ट्राई करता है बेचारा ओकारुन से वो बात कर पाए। ओकारुन को ये इनडायरेक्टली काफी वेज के अंदर अप्रोच करने की कोशिश करता है बट डायरेक्टली कभी भी अप्रोच नहीं करता। इससे हमको ये पता लगता है जो बेसिकली कैरेक्टर है थोड़ा सा सोशली ऑकवर्ड एंड इंट्रोवर्ट टाइप का कैरेक्टर है। पर इस कैरेक्टर को हम ट्रूली इंट्रोवर्ट नहीं कह सकते क्योंकि जब सारे मेथड काम नहीं करते तो हमारा बंदा डायरेक्टली उससे मुंह पे जाके बात करने लग जाता है। अच्छा, जब बीच में लंच ब्रेक होता है हमको सेम सीन देखने को मिलता है जो हमने सीजन 1 के कुछ स्टार्टिंग के एपिसोड्स में देखा था। मेरे को ये सीन देखते ही डेजा वू होने लग जाता है। पहले सीजन के हमने ये देखा था कि जो मोमो और ओकारुन होते हैं एक दूसरे को लंच ब्रेक के अंदर ढूंढ रहे होते हैं एंड ढूंढते ढूंढते आखिरी के अंदर वो एक्चुअल में किस टाइप कर लेते हैं। किस तो नहीं कहूंगा, बेसिकली उनके लिप टच हो जाते हैं। अब इस सीजन के ये सीन को देखते मेरे को लगा कि बहुत ज्यादा सिमिलर सीन है, पर इस बार फर्क ये होता है हमारे फ्रेम के अंदर किंता भी होता है। किंता भी ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है ओकारुन को, ओकारुन मोमो को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और मोमो ओकारुन को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। और बिल्कुल सेम इंसिडेंस होता है क्योंकि हमारे मोमो और ओकारुन के दोबारा से लिप टच हो जाते हैं। मेरे को लगता है जब भी कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा तो ये रनिंग गैग टाइप बन चुका है। अगर आपको मैं एक्चुअल रीजन बताऊं कि जो किंता होता है वो ओकारुन को फॉलो क्यों कर रहा होता है, बेसिकली जो किंता को लगता है जो ओकारुन होता है वो दिखने में शक्ल तो उसकी बहुत ही नॉर्मल टाइप की है, नॉर्मल टाइप का कैरेक्टर और पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बोरिंग है इसकी। एंड हमको पता लगता है दोनों कैरेक्टर ओकारुन और किंता काइंड ऑफ कुछ ना कुछ सिमिलर है। शक्ल और चश्मा देखो तो काइंड ऑफ सिमिलर लगते भी हैं। तो किंता को लगता है भाई ये तो मोमो के साथ और शिरातोरी आर्या के साथ दोनों के साथ घूम रहा होता है, इन दोनों के बीच में लव ट्रायंगल वगैरह बना पड़ा है। पर जो हमारा किंता होता है वो फिर भी सिंगल बैठा हुआ है। तो जो किंता होता है वो बेसिकली ओकारुन से बात करके उससे एडवाइस लेना चाहता है कि भाई वो मोमो जैसी लड़की के साथ लिप टच कैसे कर रहा है जबकि वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। स्कूल के बाद हम देखते हैं जो मोमो होती है उसके दोस्त उसको बताते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स टाइप के अंदर रूमर्स फैल रहे होते हैं कि उनको गोल्डन बॉल दिखी होती है। एंड हम देखते हैं जैसे ये चीज हमारे ओकारुन को पता लगती है तो वो चले जाते हैं उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर जहाँ पे उनको गोल्डन बॉल दिखती है। और जो हमारा किंता होता है वो फिर भी फॉलो वगैरह कर रहा होता है इन दोनों को ताकि वो राज जान पाए लड़कियों के साथ फेमस होने का। हमें पता लगता है जो गोल्डन बॉल उनको दिखती है पर इस बार जो उनका अपोनेंट होता है वो काइंड ऑफ इनविजिबल होता है। मतलब यूजुअली हमारे जो अपोनेंट वगैरह होते हैं वो घोस्ट वगैरह होते हैं, स्पिरिट्स वगैरह होती है। और दंदादन की कमाल की बात यह है कभी आपको लॉजिकल चीजें दिखाते हैं कभी इलॉजिकल। हम देखते हैं जो इस बार जो इनविजिबल बाइट का बंदा होता है वो घोस्ट नहीं होता, असल में कोई साइंटिफिक फिनोमिना के बारे में बात करते हैं जिससे ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप बन जाता है। जो किंता होता है वो बेसिकली ओकारुन मोमो के साथ मिलके फाइट करने में उनकी मदद करता है, उनकी गोल्डन बॉल को लेने में, और उनको गोल्डन बॉल मिलती नहीं है। उनको पता लगता है कि उनका जो एक्चुअल अपोनेंट होता है वो एक मॉन्स्टर टाइप का होता है जिनको एक काइजू बोलते हैं। अब ये काइजू नंबर 8 वाला काइजू नहीं है, दिखने में तो हमको एक गॉडजिला वाला काइजू लगता है। अब मैंने सुना था जो किंता कैरेक्टर है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, पर अभी इसकी कोई भी पावर्स वगैरह मेरे ख्याल से तो अवेकन नहीं हुई है। शायद इस फाइट के अंदर हमारा बंदा फाइट करते करते अपनी पावर्स को अवेकन कर ले एंड बाकी हम देखेंगे अगले एपिसोड के अंदर किस इस गॉडजिला टाइप के मॉन्स्टर से ये फाइट करते हैं। एंड काफी मेरे को इंटरेस्टिंग और कूल टाइप का कैरेक्टर लगा किंता साकाता। फनी भी है, वियर्ड भी है सोशली। दोबारा से ऐसा लगा कि हमारा नया एपिसोड दंदादन का शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मिलने वाचिंग, गुड बाय।